नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मैं हमेशा अपने गार्डन में लगे किसी न किसी औषधीय प्लांट को आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी मैं एक औषधीय प्लांट के गुणों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गार्डन में लगे इस प्लांट को वन औषधि, वन तुलसी, स्वीट बेसिल, न्याजबो, मरुआ अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पुकारा जाता है। जिस तरह तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है, उसी तरह इस मरुए को भी एक पवित्र पौधा माना जाता है। इस प्लांट की जो मंजरी होती है, उसमें ये जो वाइट वाइट से फूल खिलते हैं ना, इसी में इसके सीड होते हैं। जहाँ पर इसका कोई भी सीड गिर जाता है, वहीं पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं न्याजबो के। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए जब हम सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें कॉ डंक और वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। गर्मियों में ये प्लांट खूब फलता फूलता है, लेकिन सर्दियों में इसकी कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम जाता है तो ये फिर से प्लांट हरा भरा हो जाता है। इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है। इस प्लांट को घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट लगा होता है उसके आसपास भी मच्छर बिल्कुल नहीं आता। इस प्लांट की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इस प्लांट के पास भी खड़े हो जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इस प्लांट के सेवन से वायरस भाग जाता है। और यहाँ पर यह पौधा लगा होता है, वहाँ के आसपास का वातावरण तो पूरी तरह से शुद्ध होता है, क्योंकि ये एक पवित्र पौधा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस पौधे का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में होता है। आप इसका इस्तेमाल इसका रस निकाल कर या इसकी चटनी बनाकर भी कर सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर आप इसका रस निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम होने पर आप इसकी पत्तियों का रस निकाल कर ले सकते हैं, या फिर चटनी बनाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसे की पत्तियों को इस तरह भी खा सकते हैं। उसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। जिनको भूख कम लगती है, जिनको या फिर गैस या अफारा रहता है, वो भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही उनको लाभ होता है। इसकी पत्तियों की चाय बनाकर पीने से डाइजेशन तो सुधरता ही है, साथ में भूख भी बढ़ती है और पेट की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दूर हो जाती हैं। खांसी या फिर जुकाम होने पर आप इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। निमोनिया होने पर आप इसकी पत्तियों को थोड़ा सा गर्म करके एक पोटली में बांधकर चेस्ट पर उसकी सिकाई कर सकते हैं। इससे जो बलगम जमा होती है वो बाहर निकल जाती है और उससे सांस लेने में आसानी होती है। इसकी पत्तियों को और फूलों को पानी में गर्म करके उसकी स्टीम लेने से भी बहुत फ़ायदा होता है। ये एक इन्हेलर का काम करती है। ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होती है। अगर आपका पुराना सिर दर्द है, आधा सिर दर्द हो रहा है, या फिर माइग्रेन है, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं पत्तियाँ। माइग्रेन में इसकी पत्तियों का रस निकाल कर आप नाक में 2-2 बूंद डालते हैं तो इससे माइग्रेन में बहुत फ़ायदा होता है। और आप इसकी पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर माथे पर लेप करते हैं तो इससे माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनके मुंह से दुर्गंध आ रही है, पायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें भी आप इसकी पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाकर उसका खा सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ब्लड कैंसर होने पर भी इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, ऐसा एक रिसर्च ने दावा किया है। नहाने से कुछ देर पहले आप उस पानी में इसकी कुछ पत्तियों डालकर फिर नहाएं तो इससे नहाने के बाद आप बहुत ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसकी पत्तियों से बहुत ही खुशबूदार तेल भी बनाए जाते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन में काम आता है। ये एक ऑइंटमेंट की तरह भी काम आता है। अगर आपके सिर में फोड़े फिनसियाँ हो गए हैं तो ये उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर आपके बालों में फंगस हो गई है, रुस्सी है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें आप इसकी पत्तियों को पीसकर उसका एक पेस्ट सा बनाकर बालों में लगा सकते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर वहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। और अगर फोड़े फिनसियों में तो ये बहुत लाभदायक है ही। अगर आपको कहीं पर ब्लड आ रहा है, वो रुक नहीं रहा, तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए आप इसके बीज और बीजों के साथ कुछ पत्तियों को पीसकर
लेते हैं तो उसमें आपको हाई बीपी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेनोपॉज में होने वाली प्रॉब्लमों में इसकी जड़ का जो काढ़ा बनाकर अगर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इस प्लांट की जो तासीर है वो गर्म और खुश्क होती है, इसीलिए ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आपको इसकी तासीर सेट नहीं बैठती है तो कुछ दिन सेवन करने के बाद आप इसको छोड़ दें और छोड़ने के कुछ दिन के बाद दोबारा आप इसको फिर से शुरू कर सकते हैं, तो इससे ये आपको फिर से फ़ायदा करेगा। मेरा ये प्लांट एक ड्रम में लगा है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा न्याज़बो के प्लांट लगे हैं, क्योंकि इस प्लांट का अगर एक सीड भी गिर जाता है तो वहीं पर इसका नया प्लांट ग्रो हो जाता है। मैं जब गार्डन में कुछ काम करती रहती हूँ तो इसकी पत्तियाँ कुछ तोड़कर चबाती रहती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत सारी बीमारियों में भी फ़ायदा देती हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। और आप जैसे पुदीने की चटनी बनाकर खाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से इसकी पत्तियों को पीसकर भी चटनी बनाकर खा सकते हैं। इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। देखिए गार्डन में लगा ये दूसरा प्लांट है। देखिए इसकी जो मंजरी है ना वो पूरी तरह से इसके सीड पक गए हैं और ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं। ये ब्राउन सीड ही जहाँ पर गिरते हैं वहीं पर एक नया प्लांट पैदा हो जाता है। देखिए एक और प्लांट जो इस थैले में लगा है, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल कर रखी थी, तो इस तरह सीड गिरने से ये यहाँ पर भी ग्रो हो गया है। इस तरह न्याज़बो के बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में लगे हैं। एक ये देखिए छोटा सा प्लांट, ये बड़े वाले प्लांट से बहुत दूर है, लेकिन सीड गिरने से यहाँ पर भी ये प्लांट ग्रो हो गया। आप अपने गार्डन में कुछ औषधीय प्लांट को जगह जरूर दीजिए। ये नुकसान तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे जरूर कर देते हैं। बहुत सारी बीमारियों में हमारे काम आते हैं। आप इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं, इसकी चटनी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। मैं अक्सर इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करती हूँ और जब ये चटनी ख़त्म हो जाती है तो मैं दोबारा फिर से बनाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से इसकी चटनी तैयार की जाती है जैसे हम पुदीने की चटनी तैयार करते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसकी चटनी तैयार कर सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। औषधीय गुणों से भरपूर और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए इस चटनी को बनाकर अक्सर आप इस्तेमाल ज़रूर करें। चटनी को बनाकर इस्तेमाल करें। अगर चटनी नहीं बनाना चाहते तो इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस तैयार करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन में लगे किसी न किसी औषधीय प्लांट की अक्सर वीडियो शेयर करती रहती हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे औषधीय प्लांट लगे हैं, तो आप भी अपने गार्डन में किसी न किसी औषधीय प्लांट को जगह जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।